कह रहे हैं कि इन्होंने जनता को छला है। आप पर जनता कैसे विश्वास कर ले? गारंटी है कि त्रिभुवन चौहान जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहा है, स्थानीय युवाओं के चाहे रोजगार की हम बात कर ले, उस पर भी आएंगे। क्या गारंटी है कि आप उन मुद्दों पर खड़े रहेंगे और जनता की भावनाओं पर, उनके विश्वास पर खड़े उतरेंगे? अंकिता के प्रकरण में के बाद अंकिता के घर मुझे नहीं पता कितने लोग पहुंचे हैं, क्या पहुंचे हैं। लेते रोजगार की बात कर लेते हैं। केदारनाथ के युवाओं के लिए आपके पास ऐसा क्या रोड मैप है या क्या आपके पास ऐसी योजना है कि उनको क्षेत्रीय जो रोजगार पे उनका ही हक रहे? ठाकरे जी का एक उदाहरण दिया है रोजगार को लेकर। एक बनने के बाद आप क्या बलपूर्वक ऐसा करेंगे कि जो बाहर से यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं उनको भगाने का काम करेंगे? मानना है कि हमारे पहाड़ियत, हमारे उत्तराखंड के लोगों की हक हकूक के साथ कोई छेड़खानी न हो, और उसके लिए भरसक प्रयास रहेगा, बलपूर्वक नहीं या जिस भी पूर्वक हो। ये इनके इन प्रकार हमारा एक ही प्रयास रहेगा, क्षेत्रीय जनता, स्थानीय लोगों का व्यापार, स्थानीय लोगों का रोजगार कोई बाहर से आके न छेड़े। उसमें पहले 3 काम ऐसे क्या होने वाले जो क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान रखते हो? पत्रकारिता के मैदान से सत्ता के गलियारों में कदम रखने वाले त्रिभुवन चौहान हमारे साथ हैं, जो केदारनाथ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जिनका चुनाव चिन्ह हीरा है। आज वो हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस चुनावी यात्रा में आप कैसे उतरे, कैसे ये ख्याल आया कि चुनाव लड़ा जाए। पहले तो बहुत बहुत प्रणाम आपके सभी दर्शकों का, और आपका भी स्वागत है। केदारनाथ विधानसभा के क्षेत्र भ्रमण पर आप निकले तरफ, जहां हम लोग माइक से हमेशा आवाज़ उठाते रहे। एक बड़ा दर्द ये भी है कि कतिपय समस्याएं कभी दूर नहीं होती, उनके बारे में केवल बातें होती हैं और बातें होकर रह जाती हैं। अब लगता है कि थोड़ा विधानसभा पटल पर उन चीज़ों को खंगाला जाए कि हमारे जो आम जनमानस हैं, इनकी समस्याओं का निदान क्यों नहीं हो पाता। इसलिए हम विधानसभा प्लान कर रहे हैं और आज लड़ भी रहे हैं। राष्ट्रीय दल हैं, उनके आगे वो पैसे से भी, धन बल से अगर बात करें तो वो काफ़ी प्रभावी हैं। बिल्कुल, धन बल एक अलग चीज़ है जो इन्होंने चुनाव को धन बल का बना दिया। वैसे चुनाव वोट का है, यहाँ पे जनता आपके साथ होनी चाहिए, और हमें इस बात से आश्वस्त हैं कि जो चीज़ें भाजपा और कांग्रेस ने इतने वर्षों से की हैं, जनता को छला है, जनता के बीच में रहकर उनके काम न करके केवल अपना उल्लू सीधा किया है, तो जनता आज वो जाननी है और जनता इसलिए हमारे से जुड़ी हुई है। तो धन बल छल अभी कुछ नहीं काम आने वाला, जनता मूड बना चुकी है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने जनता को छला है। आप पर जनता कैसे विश्वास कर ले? पिछले 6-7 वर्षों से जो कार्य हमने किए हैं दादा, हर गांव में जाकर हर व्यक्ति के बारे में सोच कर और उनके बारे में बात करके लगातार उनके मुद्दे उठाते रहे हैं, और उन मुद्दों को उठाकर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जनता को पता है यार, इसने पास्ट में भी किया है जब ये केवल एक पत्रकार थे, और अब आगे जो, क्योंकि अब जब विधानसभा में पहुँचते तो तब हमारे बहुत सारी चीज़ें होंगी करने के लिए। क्या गारंटी है कि त्रिभुवन चौहान जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहा है, स्थानीय युवाओं के चाहे रोजगार की हम बात कर ले, उस पर भी आएंगे। क्या गारंटी है कि आप उन मुद्दों पर खड़े रहेंगे और जनता की भावनाओं पर, उनके विश्वास पर खड़े उतरेंगे? गारंटी त्रिभुवन खुद हूँ मैं। दरअसल है क्या, देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ निस्वार्थ भाव से आज तक काम करते रहे हैं, उस घर घर तक पहुँचे हैं जहाँ पर किसी की सुनवाई नहीं हो रही। अंकिता के प्रकरण में के बाद अंकिता के घर मुझे नहीं पता कितने लोग पहुँचे हैं, क्या पहुँचे हैं, पर हम करीबन खुद अपने आप 5-7 बार गए हैं वहाँ। उसके बाद हाल जाल जानने उनके, कहीं पर कुछ चीज़ें अगर हम कर पाए तो हमेशा लगे रहे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर हम केवल खबर को खबर की तरह नहीं करते, ये खबर कर दी और चले गए। खबर के बाद उसका क्या प्रत्युत्तर हो रहा है, कहाँ तक समाधान है, समाधान तक लड़ाई होती है। और हर खबर में आप देखिएगा, जो हमने खबरें की हैं, जब तक समाधान तक नहीं पहुँचे तब तक हमने वो खबर छोड़ी नहीं है। तो लोगों को पता है जब निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहा है, आज जब मौका बनेगा तो क्यों नहीं हम जनता के लिए उस तरीके से काम करेंगे, ये पॉइंट है। चलिए, जनता की बात आई है, सबसे पहले युवाओं की बात कर लेते हैं, रोजगार की बात कर लेते हैं, केदारनाथ की बात कर लेते हैं। तो केदारनाथ के युवाओं के लिए आपके पास ऐसा क्या रोड मैप है या क्या आपके पास ऐसी योजना है कि उनको क्षेत्रीय जो रोजगार पे उनका ही हक रहे? देखिए, मैं इस बात पे बाल ठाकरे जी का बड़ा प्रशंसक हूँ कि मराठी अगर आती है तो मराठा आपको रिस्पेक्ट करेंगे और महाराष्ट्र में आपको काम करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है शायद हमारे पहाड़ में एक नेतृत्व की कमी है, एक ऐसे नेता की जो पहाड़ियत समझता हो, उत्तराखंडियत समझता हो। आज हम उसी का एक प्रारूप बन के आए हैं। जो आपने भी बात बोली कि कैसे क्षेत्रीय लोगों को ही मौका मिले, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, टेंडर दिए जाते हैं, तमाम चीज़ें। और ये हमारे जो लोग हैं ना, वो घोड़े खच्चर संचालन या फिर टैक्सी या फिर टेंट तक ही सीमित हैं, जबकि मोटा जो पैसा है वो बाहर के लोग कमा रहे हैं। तो हमारा पूरा भरपूर ये प्रयास रहेगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ, वो लोकल्स के लिए, लोकल फॉर वोकल। और बड़ा स्ट्रांगली मैं इस चीज़ को मानता हूँ, हमें कोई ना तो यहाँ डराएगा ना धमकाएगा, और हमारे लोगों के काम होंगे, ये प्राथमिकता है। आपने बाल ठाकरे जी का एक उदाहरण दिया है रोजगार को लेकर।
सत्ता में यानी विधायक बनने के बाद आप क्या बलपूर्वक ऐसा करेंगे कि जो बाहर से यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं उनको भगाने का काम करेंगे? भगाना नहीं, भगा तो किसी को भी नहीं सकते, ये स्वतंत्र भारत है हमारा। पर मेरा ये मानना है कि हमारे पहाड़ियत, हमारे उत्तराखंड के लोगों की हक हकूक़ के साथ कोई छेड़खानी ना हो, और उसके लिए भरसक प्रयास रहेगा, बलपूर्वक नहीं या जिस भी पूर्वक हो। ये इन प्रकारेण हमारा एक ही प्रयास रहेगा, क्षेत्रीय जनता, स्थानीय लोगों का व्यापार, स्थानीय लोगों का रोजगार कोई बाहर से आके न छेड़े, उसमें मूल निवास भू कानून की तर्ज पर तमाम चीज़ें हमारे करने का प्रयास रहेगा। और यही चीज़ों को लेकर हम विधानसभा में भी बड़े सॉलिड तरीके से हम अपनी बात भी रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ में यहाँ जब हमने भ्रमण किया है, एक हमें जो बहुत आम चीज़ देखने को मिली समस्याओं में, सड़क का यहाँ पे बहुत बड़ा एक वो है, जबकि ये केदारनाथ धाम में है, यहाँ पे सड़कों का जाल होना चाहिए था। जो सड़कें बनी है वही कई सालों से रिपेयर नहीं हो पाई है। बिल्कुल, जिस सड़क पर आप अभी खड़े हैं ये नीचे, ये भी, इसके भी हाल बहुत सालों से ऐसी है, हर जगह वही हाल है। दादा, आज हमारा उत्तराखंड 25 वर्ष का हो गया है, और पिछले 25 वर्षों में हमने जो पाया है, जिसके लिए उत्तराखंड बनाया गया था, वो आज हमें मिल नहीं पा रहा है। तो ये बड़ी दुर्दशा है। इन्हीं सब दुर्दशाओं का एक दर्द लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पता है जनता हमें सहयोग भी करेगी, हमारा साथ भी देगी, और चीज़ें यहाँ से अच्छी होती चली जाएंगी जनता की। चुनाव जीतने के बाद आपके पहले 3 काम ऐसे क्या होने वाले जो क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान रखते हो? पहला काम तो ये होगा कि सबसे पहले मैं चाहूँगा जितने भी हमारे प्रधान, क्षेत्र पंचायत और मातृशक्ति जो महिला मंगल दल है, उनके साथ एक बैठक करेंगे, और उस बैठक में हम ये डिसाइड करेंगे कि भैया कौन कौन सी समस्याएं हैं ऐसी अभी जिन पर काम करना चाहिए, और हम सब लोग मिलकर उन समस्याओं के बारे में बात करेंगे। उन समस्याओं का निदान करने के लिए हम काम करेंगे, और जब वो समस्याएं निदान हो जाती हैं, मतलब एक पेपर हम बनाएंगे, उन क्वेश्चनायर को लेकर हम सीधे राज्य सरकार पर निर्णित होकर मोदी जी के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मोदी जी, आपने हमेशा कहा है कि आप केदारनाथ से प्यार करते हैं, तो ये मौका है, आप अपने आप को सिद्ध करें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पहाड़ का दशक जो है अब आने वाला है, पहाड़ की पानी, पहाड़ का जवानी यहाँ के काम नहीं आ रही। तो जब ये मानते हैं इन चीज़ों को, तो ये हमारी समस्याएं, इनको भी मानना पड़ेगा, इनको सुनना पड़ेगा, इनका निवारण करना पड़ेगा, और हम एक चुने हुए प्रत्याशी के रूप में जाएंगे। आज एक पत्रकार के रूप में वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि वहाँ क्या चाहिए, वो लोग चाहिए होते हैं जो उनकी भाषा बोलें कि भैया आम मीठे हैं, खट्टे हैं, कैसे काट के खाते हो या चूस के खाते हो। तो वैसे प्रश्न नहीं होंगे, अब प्रश्न एक विधायक पूछेगा और अपनी क्षेत्र की जनता के हित में वहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। तो ये पहला एक काम है जो हम बड़ा सॉलिड तरीके से करना चाहते हैं। फिर कुछ रोड मैप हैं जो आगे 27 महीनों को लेकर है, चाहे उसमें कुछ SME और MSME निर्माण इंस्टीट्यूशंस हम छोटे छोटे गाँवों में खोलने का प्रयास करेंगे, और तमाम उन लोगों को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ से अब भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ हमारी आर्थिकी भी बढ़ेगी, हमारे रोजगार बढ़ेंगे, हमारा पलायन रुकेगा, और रिवर्स माइग्रेशन की तरफ एक बड़ा फोकस रहेगा कि हमारे जो युवा बाहर है ना 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी पर, वो यहाँ पर आके करें। हर चुनाव में पैसे और दारू का बहुत उपयोग होता है, बहुत यूज़ होता है। आप अपने चुनाव को किस तरीके से लड़ रहे हैं? दादा, अभी तक देखो, पैसा और दारू, इन्होंने, मैं वही तो बोल रहा हूँ, जिनके पास काम का नहीं कुछ होता ना, जो काम नहीं करते हैं या काम दिखा नहीं पाते, तो उनको ये सारी तामसी प्रवृत्तियों का वो करना पड़ता है, सपोर्ट लेना होता है। हमारे पास वो सब नहीं है। हम सब आज वो काम कर रहे हैं या वो काम किए हैं हमने जिससे जनता वोट देगी। तो हमें इन चीज़ों की ना तो ज़रूरत अभी तक पड़ी है, और ना आगे आने वाले 3-4 दिनों में पड़ने वाली है। बाबा केदार आपकी मनोकामना पूर्ण करे, लेकिन एक अपनी लास्ट और अंतिम ये मैं पूछूंगा, कैसे आप जनता को विश्वास दिलाएंगे कि जीतने के बाद त्रिभुवन चौहान उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? अगर आपके पास 2 लाइनों में कोई शब्द हों। 2 लाइनों में शब्द वही मैंने पहले भी बोला, जब निस्वार्थ भाव से आज तक काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि विधायक बनने के बाद कोई हमारे पंख लगने वाले हैं। हमेशा से ही जनता के बीच में रहे हैं, जनता के लिए ही काम किया है। वो हमारा होता क्या है, किसी के भी पास एक्सपीरियंस से ही तो हम फ्यूचर की तुलना करते हैं। जब पास अच्छा रहा है, निस्वार्थ भाव से गाँव तक गए हैं, हर जनता की वो समस्या सुनी है जिसको कोई नहीं सुन रहा है, निदान काफ़ी समस्याओं के करें, तो यहाँ से आगे अब अच्छा ही करेंगे। ये तो एक बड़ा पॉजिटिव सा मैनर। आप देखिए, हमारे विपक्ष में जो 2 दल हैं, चाहे वो आशा जी हों या मनोज जी, उनका पास देख लीजिए, उनको दोनों को विधायक बनाया गया है 1-2 बार। तो जब उनके काम कुछ नहीं किए गए हैं, तो एटलीस्ट जनता एक भरोसा तो करेगी, यार हमारा खुद का बेटा और 2 साल की बात है, इनको ही जिता लेते हैं, इनको ही वोट देंगे। मतलब आप 2 साल में जनता का पूरा विश्वास जीत लेंगे? बिल्कुल, तभी तो जनता के बीच में अगले 5 साल के लिए जा पाएंगे। राजनीतिक दलों के और प्रत्याशियों की आपने बात करी है, मनोज रावत जी और आशा नौटियाल जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं उनके बारे में? विचार ये है कि जो व्यक्ति अपने कार्यकाल में
काम इतना न कर पाए कि दोबारा से वोट मांगने की नौबत आए। मांगना मतलब लिटरली गांव-गांव जाकर और सब चीज़ों को मनाने की कोशिश, मोदी जी दामी जी के काम गिनवाने की कोशिश, केदारनाथ मंदिर के इर्द गिर्द ही राजनीति रखना, ये दोनों दलों ने किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी कार्य किए होते तो शायद अपने कार्यों पर प्रशंसा करते या कार्यों की चर्चा करते। आज वो कर नहीं रहे, ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे आपको शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है कि जनता जिस तरीके से इन्होंने बताया कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, मुझे 5 साल नहीं, मुझे 2 से 2.5 साल जो भी जितना कार्यकाल रह रहा है उतने साल दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जो जन जन की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। और स्थानीय रोजगार की इन्होंने जो बात कही है, अगर वो आप लोगों को समझ आती हो तो हीरे का जो बटन आपको दिखेगा जब 20 तारीख को जब आप वोटिंग के लिए जाएंगे तो इनके पक्ष में आप मतदान कर सकते हैं, अगर आपको इन पर पूरा विश्वास है कि ये हमारे क्षेत्र के युवा हैं और हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। फिलहाल बने रहें नवक्रांति न्यूज़ के साथ।